हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। आज का वीडियो है बिहार के प्रमुख एमसीक्यू। ये सारा एमसीक्यू प्रश्न एडिटोरिया के बुक बिहार सामान्य अध्ययन से लिया गया है। ये वीडियो बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। एग्जाम देने से पहले इसे ज़रूर देख के जाएं। तो आइए जानते हैं बिहार के बारे में एमसीक्यू के थ्रू। बिहार जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर पहला का पहला प्रश्न, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, कौन सा है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिब्रज में। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 समितियों का। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहा मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर से। खिलजी वंश के समय से कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? भोजपुर से। अगला है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ? वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियार। अगला है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम। अगला है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। अगला है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? और आंसर हो जाए ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह के समय कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्रभावित हुआ था और पूर्णिया प्रभावित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ, 27 नवंबर 2021 को। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। दशेर कथा देश की बात के लेखक थे, कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर दशेर कथा की लेखक थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 1912 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 के द्वारा।
राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभाओं में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्षों का। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1968-69 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? आंसर हो जाएगा बी, 88.7% ग्रामीण एवं 11.3% शहरी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1904 ईस्वी में। अगला है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवहर। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। और नई मिट्टी को खदर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, CWG। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कछारी मिट्टी से। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा सी, 7 प्रमंडल से। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण कुंड। अगला है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहला प्रश्न कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय ने। दानापुर छावनी ने भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? और इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सारण। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान मोहम्मद यूनुस थे। अगला है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, बी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम टेलर। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RN मघोलकर ने। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रधुम्न पाल के काल में। इंद्रधुम्न पाल के काल में इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित कर। नेक्स्ट है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाऊद खां करानी। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा में विभक्त था? तो 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विदेश राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 महाजनपद। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? बिंबिसार के समय। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन के नाम से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गन्ना, जौ, चाय। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार में। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में। अगला है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मनाशा नदी को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता पाई जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब होता है? आंसर होगा अक्टूबर के मध्य में। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी को। नारायणी तथा सदानीरा। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। अगला है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में। अगला है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1904 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास में। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु का कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 935। क्या आंसर हो जाएगा? तो 935। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101। अगला है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री में। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट है, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38 जिले वे जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2001 में अरवल बिहार के 38वां जिला बना था।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की गठन की बात की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा 243 बी में। किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, आंसर हो जाएगा सी, नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी है, कौन है बिहार का, तो गोरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं होगा, क्योंकि नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54 एवं 22 थी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 बार। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 सीटें। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बिहार के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज जिले में होती है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदैव फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया, सदैव फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबाल मिट्टी। गंगा के दक्षिण भाग में मैदानी में कौन सा मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, कैबाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौसा के निकट। नेक्स्ट है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमुख कुंड। गोमुख कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, जबकि सीता कुंड, ऋषि कुंड और सोमेश्वर कुंड है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी पर। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, आंसर हो जाएगा सी, सहरसा का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, कौन था, तो हरि सिंह देव। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, देवपाल का। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेरो शासकों से। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में
चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया खां नुहानी को। अगला है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जून 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, और इसका आंसर हो जाएगा सासाराम में। नेक्स्ट है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा क्या है? तो तारीख ए ताउदी में। नेक्स्ट है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, खान ए खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के समय। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला है, मुगल शासक फिरोजशाह ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। अंग्रेजों का पटना में फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 दिसंबर 1916 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है, चंपारण के कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समितियां के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, FG स्लाय। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, टोपरा का। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन बिहार में स्थित नहीं है? तो टोपरा। अगला है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष के। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोगलीपुत्र तीस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध पे किस वंश का उदय हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुनाग वंश का। कौन सा वंश का? तो शिशुनाग वंश का। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसका पहला प्रश्न है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागदशक को। अगला है, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाशोक ने। नेक्स्ट है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद ने। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जी के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में कौन महाजनपद गणतंत्र था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बज्जी। आदि मानव के निवास में आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के शासनकाल। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के समय। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनुद्दीन हैबत जंग को। अगला है, बिहार के सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो ने। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत के।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। नेक्स्ट है, बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अगला है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हसन इमाम। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण प्रसाद। अगला है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सन्याल को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कहाँ था, तो पटना था। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु प्रसाद सेन। अगला है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी, कब दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1908 को, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज का। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, छठा। निम्न में कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर से। अगला है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतरिया। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,000 रुपया। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 38 है। जितने जिले उतने जिला परिषद। नेक्स्ट है, बिहार नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 177। अगला है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य विधानमंडल के ये सब अंग है, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, आंसर हो जाएगा सी, 75 है। अगला है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जमुई में। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश के सहयोग से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है, आंसर हो जाएगा बी, NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1860 से 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, और उसका पहला क्वेश्चन है,
बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला है बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6 वर्षों का। अगला है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मगध प्रमंडल के। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसी राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला है बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक है रामनाथ कोविंद भी और जाकिर हुसैन भी। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? आंसर हो जाएगा सी अब्दुल गफ्फूर। नेक्स्ट है किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल के। राज्य और वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 202 में। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993 में। अगला है बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.86%। और इस अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया का। अगला है रेल एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र से सर्वाधिक पाई जाती है? रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर क्षेत्र में। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? आंसर हो जाएगा सी कुर्सेला में। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी को। अगला है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में। नेक्स्ट है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 जिलों को। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा सी पटना कलम शैली से, सेवक राम तथा हुलास लाल का। अगला है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दरभंगा में। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी रही? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला गया। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? आंसर हो जाएगा बी 1632 ईस्वी में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर आर लॉयल। नेक्स्ट है बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी मौलवी विलायत अली। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली। अगला है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति नारायण। सचिंद्र नाथ सान्याल को पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया? और इसका आंसर हो जाएगा डी 1913 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा सी पटना में। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी राहुल संकीर्त्यानंद ने। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किए थे राहुल संकीर्त्यानंद ने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? आंसर हो जाएगा बी मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के समय
बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर अली इमाम। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना से निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती देवी के द्वारा। बिहार के चौकीदारी कर देने का अभियान कब शुरू हुआ? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में। अगला है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट है, बिहार में नील बगानों मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल ने। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। अगला है, मगध महाजनपद में बिहार में के कौन सा जिला सम्मिलित था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना एवं गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिच्छवी के द्वारा। अगला है, बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 493 ईस्वी पूर्व में। अगला है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, चरक संहिता का। जबकि बुद्धचरित, सूत्रलकार और सौंदर्यानंद सब अश्वघोष के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। उसका पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवहर। अगला है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। अगला है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहा में। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी। अगला है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास में। अगला है, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश बिहार। बाणसागर जल विवाद उत्तर प्रदेश बिहार। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? और इसका आंसर होगा बी, फतुहा में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में। अगला है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को। अगला है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, बिहार बंधु। निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमदाद अली खां। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, कौन सी थी? तो कन्यादान। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखपुरा। नेक्स्ट है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 154 में। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4।
अगला है स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 माह तक। अगला है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह का। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शशांक ने। अगला है औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था, आंसर हो जाए ऑप्शन सी जहांगीर। अगला है 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद जुब्बैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल में की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए हजारीबाग। नेक्स्ट है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार के सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजहरुल हक ने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारण को। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालाशोक। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मस्वामीन। नेक्स्ट है हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी अफगानियों का। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था, अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1580 में। नेक्स्ट है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, आंसर हो जाएगा बी 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर के युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा से। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, और इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया, आंसर हो जाएगा सी बक्सर का युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए, आंसर हो जाएगा सी सारण एवं वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी बृहद्रथ वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राच्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहला प्रश्न है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग के समय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक के समय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में। नागा अर्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है या एक इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था
उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल ने। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा महिपा। जो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे महिपा। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरहुत क्षेत्र पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा। नेक्स्ट है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलाल खां नुहानी। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया। अगला है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंह देव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल लॉयल। नेक्स्ट है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर सिंह। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिताब राय को। अगला है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह से। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जज किंग्सफोर्ड का। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जबकि ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के में। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, कौन होता है? तो सरपंच प्रधान होता है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 है। अगला है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 वर्षों का। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वह भारत के नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी है, वो मानसिक रूप से दिवालिया न हो। ये चारों सही हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा सही। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी मुजफ्फरपुर में। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेंदा। अगला है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020 से 2025 तक। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा सी सोन। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु से बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जिलों से। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मखदुम कुंड। सीता कुंड, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? और इसका आंसर हो जाएगा सी 8.6%। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए रोहतास। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पहला प्रश्न। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकरी। घाघरा, बागमती या कोसी हिमालय क्षेत्र की नदी है। अगला है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में। अगला है, भारत और नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा डी 1954 ईस्वी में। भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी मुंगेर में। भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर। नेक्स्ट है, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी 382 एवं 1106। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, कहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधेपुरा में। अगला है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6000 हॉर्स पावर का। बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा डी 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 173। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान नियमावली गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता। अगला है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 डी में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला है कि किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया? आंसर हो जाएगा डी 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? आंसर हो जाएगा 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा में। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, कौन थे? तो एमजी हैलेट थे।
अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, कितनी थी, तो 7। इस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन डी। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, आंसर हो जाएगा सी राजेंद्र प्रसाद। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1770 से 1800 ईस्वी तक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रनगर। नेक्स्ट है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाऊद खां। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था, आंसर हो जाएगा सी बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरि सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, हर्ष भी दिए थे, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगला देखते हैं कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश। हसीन, आप इसे याद कर सकते हैं, हसीन। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर से। अगला है अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के पहला प्रश्न। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है, दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सरियामन पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण में। जूट का उत्पादन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तरी पूर्वी मैदान में। अगला है बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईओसी का। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ था, बिहार के किस जिले में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 11 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1974 में। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपालगंज। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानंदा। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है कौन सी नदी, इसका आंसर हो जाएगा महानंदा। नेक्स्ट है श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी मुंगेर में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी सोन परियोजना। अगला देखते हैं नदिया में उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो देख लेते हैं कि पुनपुन जो होता है वो फतुहा में आकर मिलता है, और जो कोसी है वो कुरुसेला में आकर मिलता है, और गंडक जो है वो पहलेजा घाट में मिलता है, और जो कर्मनाशा है वो चौसा में आके मिलता है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी सी। नेक्स्ट है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण।
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, आंसर हो जाएगा सी 918। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, कैसा है? त्रिस्तरीय है। अगला है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का शपथ दिलाता है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 170 में। अगला है मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949 ईस्वी में बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नखास पिंड। अगला है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरदौसी सिलसिले से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजहरुल हक ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दलित सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुगलक काल में। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर सिंह। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय सेन। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना का निर्माण, जबकि जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेरशाह ने किया। सिकंदरी गीज एवं सन की डंडी का प्रयोग सिकंदर ने किया। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण भी सिकंदर ने किया था। अगला है बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नेक्स्ट है संताल विद्रोह का क्षेत्र था, और इसका आंसर हो जाएगा बी भागलपुर राजमहल। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर हो जाएगा बी पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट है बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज कथा का। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। सभी जगह होगा, एक से अधिक आंसर होगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीकट। बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो कीकट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा सी वत्स एवं चेदी। निम्न में से किसे हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, कौन था? तो सेल्यूकस। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा जीवित गुप्त। अगला है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखरी वंश का। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। जबकि वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनोसियस को। अगला है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बात्रिका। खगोल शास्त्र आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र से। पालकालीन कलाकार पाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा के। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? अली मर्दान खान ने। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुसैन शाह सरकी। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सहिस्ता खां। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनुल हैबत जंग ने। शेर खां के पिता हसन खान जंगीदार थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सासाराम के। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर अली के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1831-32 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन में। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के समय ब्रिटिश यात्री बर्नियर। अगला है, मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1713 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1821 ईस्वी में। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 सी। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी समिति होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 500। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? इसका आंसर होगा 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को
किस वर्ष पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीधर वासुदेव सुहानी। अगला है बिहार का राजकीय चिन्ह है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 है। अगला है प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली जिला प्लाईवुड उद्योग के लिए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? आंसर हो जाएगा बी 25 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट है कहलगाम विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अररिया में। कृषि रोडमैप 3 के कार्य अवधि है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 2017 से 2022 तक। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। नेक्स्ट है हिमालय की तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टर्शियरी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है कहाँ तक है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न कि बिहार में मौर्य अभिलेखों की लिपि है, बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी में। अगला है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किए थे? स्थूलभद्र ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाशोक ने। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवपाल ने। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय ने। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट है पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला है बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहपुर भोजपुर में। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां के समय। पीटर मुंडी बिहार की यात्रा की थी शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट है बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहिस्ता खान। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकारों में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चितरंजन दास ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 लोगों ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा बी 1929 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी के ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण के 3 कठिया पत्ती के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/20। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरन को। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाऊद खां करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90%। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना गया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर मिट्टी। अगला है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी को। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानंदा की। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में। अगला है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं 8 जिला बिहार के। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणसागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, चना। धान, बाजरा, ज्वार सभी खरीफ फसल है। अगला है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगला है, बिहार स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में ये सुमेलित नहीं है। जबकि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में सही है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में सही है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। मगही पान को भी, कतरनी चावल को भी, शाही लीची को भी और जर्दालू आम को भी, मिथिला मखाना को भी हो चुका है, सिलाव का खाजा को भी मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71.2%। नेक्स्ट है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 213। अगला है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा के। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। अगला है, किसी राज्य के सचिवालय प्रधान होता है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। नेक्स्ट है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कौन थे? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.5 लाख रुपया। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं? इसका आंसर हो जाए, एक से अधिक व भारत के नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। नेक्स्ट है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10।
अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी 7,000। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है और इसका आंसर हो जाएगा सी 3 वर्ष का। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है और इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद। अगला है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महामाया प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गावती जलप्रपात। अगला है बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरीगाथा के लेखक है। पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरीगाथा के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जिलों को। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51,000 रुपया। निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोला पासवान शास्त्री को। बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री को। अगला है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल के बाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। दिए गए विकल्पों में कौन सा नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सोन फल्गु पुनपुन कर्मनाशा सभी दक्षिण दिशा में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे घोंघा झील के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोगाबिल झील। घोंघा झील के नाम से जाना जाता है गोगाबिल झील। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी को। नेक्स्ट है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुर एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने लिया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। अगला है मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम खान के द्वारा। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ। आंसर हो जाएगा सी 1378 ईस्वी में। अगला है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। आंसर हो जाएगा डी मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद सम्मिलित नहीं थे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक अलाउद्दीन जानी को। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। नेक्स्ट है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा सी पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था।
आंसर हो जाएगा बी 5 भागों में। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर में विभाजित हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम जैन संगति के बाद। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर एवं मुंगेर तक। नेक्स्ट है बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागदश। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण में। किस स्थान पर अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थुंगन समिति ने। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? तो वह भारत के नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य, ये सभी हैं। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी 5 वर्ष का। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है? आंसर हो जाएगा बी प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल में। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। नेक्स्ट है बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मनाशा, जबकि बलान, घाघरा और कमला उत्तर दिशा से मिलती है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा बी छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड बिहार के सबसे गर्म जलकुंड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मकुंड। अगला है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा बी बेगूसराय में। अगला है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी सर्चलाइट। नेक्स्ट है महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा सी 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर, पटना, उसके बाद दरभंगा। गन्ने के गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधेपुरा में। अगला है 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1770 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। नेक्स्ट हो जाएगा कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद फखरुद्दीन ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अधौर कामिनी देवी ने स्थापना की थी बालिका विद्यालय को। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फणींद्र नाथ घोष।
पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह का कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, बेगूसराय से। अगला है पटना के में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव ने। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। जबकि धर्मा स्वामी, इत सिंह और फाहियान अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश से। नेक्स्ट हो जाएगा, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिल्य सेन ने। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? आंसर हो जाएगा बी, उदयन। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुक्मिणदेयी। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद को। अगला है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तिरहुत के किस बैंडवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तिरहुत के किस बैंडवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव सिंह। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न है कि बिहार में स्थित कौन महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बज्जी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 315 ईसा पूर्व में। अगला है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि के रूप में लिया जाता है? भूमि कर के रूप में लिया जाता था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6 भाग। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंती मालवा के। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। चीन बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंडवार वंश। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 199 परगनों में। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1770 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद पांडे। अगला है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबाजी ठाकुरदास। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु कान्हू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सहाय। अगला है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलभद्र याची।
जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई? आंसर हो जाए ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मार्शल ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण में। नेक्स्ट है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किसे अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेजर होम्स को। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या किया था? तो मेजर होम्स को। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा डी 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। अंग महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा। नेक्स्ट है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर की पठारी भाग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? आंसर हो जाएगा डी सैन्य संबंधी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 201। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तराई मिट्टी। अगला है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसम पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी 3 प्रकार की। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है? और इसका आंसर होगा मार्च से जून तक। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन की। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानंदा। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी 62 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल के। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये असत्य है। 1/6 मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका आंसर है ऑप्शन सी 1925 में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51.5%। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा बी महेश नारायण। अगला है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा सी 2006 में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्तीपुर में। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली को। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा साझा करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगंज। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा अंग जीता था? अंग। कौन सा राज्य? अंग राज्य। हर्यक वंश किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्याबली सूत्र में। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिंघम। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगीर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा ने।
अगला है भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था, किनके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियाराम सिंह ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 ईस्वी में। बिहार के किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल बारी। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजहरुल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F.G. स्लाई। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुम्हरार से। नेक्स्ट है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ का स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। शुक वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कण्व वंश। नेक्स्ट है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार में कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तो आदित्य सेन ने। अगला है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार में बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदुल्ला को। नेक्स्ट है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855 से 56 ईस्वी में। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? आंसर हो जाएगा डी ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यताएं होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक। भारत के नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड चैंपस चमियार। अगला है बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर में। नेक्स्ट है पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा डी 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? आंसर हो जाएगा सी 60:40। अगला है बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा डी 1950 में। नेक्स्ट है सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट देखते हैं महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपौल का। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनपुन। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी बिहार में। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? आंसर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी पर है स्थित त्रिवेणी नहर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास में।
नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खगड़िया जिले में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगंज। नेक्स्ट है मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड ने। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा को दर्जा दिया है? तो झारखंड ने। ये था एडुटेरिया के बिहार समान ज्ञान के प्रैक्टिस नंबर 1 से 15 तक के मास्टर वीडियो, और 16 से लेकर 20 तक का करंट अफेयर्स था जो हम पिछले वीडियो में लोड कर चुके हैं। आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।